नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं करने वाला हूँ स्टॉक का नाम है टीसीएस। तो टीसीएस ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे भाई साहब पेश कर दिए हैं। नंबर्स आपको देखेंगे वो करोड़ में है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 70,698 करोड़ है, जो एक साल पहले 64,479 करोड़ थी। आपकी अदर इनकम 757 करोड़, जो एक साल पहले 1,048 करोड़ थी। आपकी टोटल इनकम कितनी आती है 71,455 करोड़, जो एक साल पहले 65,507 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, अब खर्चे की बात करते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 40,143 करोड़, जो एक साल पहले 36,762 करोड़ है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर लाइसेंस 1,444 करोड़, जो एक साल पहले 2,748 करोड़ है। फिर आपका फाइनेंस कॉस्ट कितना होता है 265 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 227 करोड़ रुपीस है। फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है 1,406 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,379 करोड़ रुपीस है। अब अदर एक्सपेंसेस 9,835 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 7,989 करोड़ रुपीस है। तो टोटल खर्चा कितना हुआ 53,093 करोड़। अब ये एक साल पहले कितना था 49,105 करोड़। अब प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स 18,362 करोड़, ये एक साल पहले कितना था 16,402 करोड़ रुपीस। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सपेक्टेशन आप देखोगे ये भी एक्सेप्शनल टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स से पहले है यहाँ पे है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आता है 18,362 करोड़, जो एक साल पहले 16,402 करोड़ था। तमाम टैक्स एक्सपेंसेस के बाद आप नंबर में नजर डालते हो कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया है, वो आया है 13,784 करोड़, जो एक साल पहले 12,293 करोड़ रुपीस था दोस्तों। अच्छा, क्वार्टर क्वार्टर तो ज़बरदस्ती जंप है, लेकिन देखो क्वार्टर 4 जो नंबर होता है ना वो बहुत अच्छे नंबर शो करता है। तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो यहाँ पे जंप है। अब ये तमाम चीज़ें हो गई, फिर हम थोड़ा सा कहाँ चलते हैं, नीचे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई कंपनी का जो ईपीएस आया है वो कितना आया है, तो वो है 37 रुपीज़ 92 पैसा, जो एक साल पहले कितना था वो था 33 रुपीज़ 79 पैसा। ईयर ऑन ईयर मैं कहूँगा जिस प्रकार के हालात हैं काफ़ी अच्छा जंप है। क्वार्टर क्वार्टर तो खैर बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। इसके साथ साथ डिविडेंड भी आया है। जी हाँ, कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है 31 रुपये का। ठीक है, इससे पहले एक इंटरम डिविडेंड दिया था 57 रुपीज़ का। ठीक है, अब 31 रुपीज़ का यहाँ पे आपको डिविडेंड मिला है, तो टोटल डिविडेंड है आपका 31 रुपीज़। भाई जैसा मैंने कहा था कि टीसीएस और तमाम बड़ी आईटी कंपनी है वो डिविडेंड ही आपको इतना दे देती हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कंपनी ने 88 रुपीज़ का आपको इस पूरे साल में डिविडेंड ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पर कि भाई सेक्शन वाइज क्या हाल चाल है। आप देखो बैंकिंग फाइनेंशियल 27,021 करोड़, जो एक साल पहले 24,257 करोड़ थे। बैंकिंग फाइनेंशियल और इंश्योरेंस आज भी सबसे ज़्यादा सबसे शानदार कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में नजर डालोगे 7,002 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 6,395 करोड़ था। कंज्यूमर बिजनेस 11,345 करोड़ है, जो एक साल पहले 10,146 करोड़ था। कम्युनिकेशन मीडिया और टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखो कमी आई है, और पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि ये जो सेक्शन है सिर्फ टीसीएस का नहीं तमाम कंपनीज का कम्युनिकेशन मीडिया और टेक्नोलॉजी वो दबाव में है। एक साल पहले ये नंबर 11,022 करोड़ थे। फिर लाइफ साइंस और हेल्थ केयर 7,371 करोड़, जो एक साल पहले 6,491 करोड़ था। अब अदर्स में नजर डालोगे 7,625 करोड़, जो एक साल पहले 6,168 करोड़ रुपीस हुआ करता दोस्तों। ठीक है, नाउ अब ये तो हो गई चीज़ें कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया, कमाया कितना। बीएफएसआई से 7,117 करोड़ कमाया आपने, जो एक साल पहले 6,375 करोड़ था। यानी यहाँ पर आज भी अच्छा मार्जिन आप पे कंपनी काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग 2,029 करोड़ और इस बार 2,122 करोड़ रुपीज़ हुआ। कंज्यूमर बिजनेस से आपने 3,334 करोड़ कमाए हैं, जो एक साल पहले 2,929 करोड़ थे, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी 3,072 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 2,376 करोड़ था। ठीक है, भले ही रेवेन्यू में गिरावट आई हो बट मार्जिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखता दिखाई दे रहा है। लाइफ साइंस हेल्थ केयर 2,056 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 1,691 करोड़ रुपीज़ था दोस्तों। अब
इसके लिए हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या खर्चे आए हैं। तो इस बार ना कंपनी खर्चे काफ़ी रहे। पहला तो रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस 253 करोड़ रुपए का, फिर रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस 1388 करोड़, ईयर एंडेड का खर्चा पूरा, फिर स्ट्रेटजी इम्पैक्ट ऑफ जो न्यू लेबर लॉ कोड का आया 2128 करोड़ रुपीज़ का रहा, फिर प्रोविजंस टुवर्ड जो लीगल क्लेम किए गए 1011 करोड़ रुपीज़। तो ये बहुत सारे खर्चे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भाई ये तो हो गई जो शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी थी। जो क्विक एनालिसिस देखना चाह रहे थे वो यहाँ के जा सकते हैं। अब आते हैं कुछ इन डेप्थ में चर्चा करते हैं। तो देखो टीसीएस ने क्लोज किया है फाइनल 26 इंप्रूविंग सिक्वेंशली, ग्रोथ मोमेंटम रहा और स्ट्रॉन्ग डील विन। देखो Q4 का जो नंबर रहा 5.4% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रहा, 1.2% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी के बेसिस में। फाइनेंशियल 26 का रेवेन्यू उस पर 4.6% जंप आया है ईयर ऑन ईयर, लेकिन गिरावट रही है 2.4% कांस्टेंट करेंसी बेसिस। एनालाइज इस बार लिखा गया है एआई रेवेन्यू वो $2.3 बिलियन क्रॉस किया है, ठीक है। और देखो एआई की महत्व कितना ज़्यादा है, कंपनीज अपना एक सेपरेट बना रही कि कहाँ से बिजनेस आया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 25% रहा, 70 बेसिस पॉइंट का जंप ईयर ऑन ईयर। ये हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन था पिछले 4 सालों में, ठीक है। अब देखो इससे बहुत ज़्यादा नहीं, रुपया इतना कमज़ोर है, डॉलर इतना मजबूत हो गया है कि ये होना ही था। मैं आपको बता दूं नेट मार्जिन इसमें भी 80 बेस पॉइंट का जंप है, हाईएस्ट नेट मार्जिन पिछले 4 सालों में। टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू वो $40.7 बिलियन में है, आप समझिए फाइनेंशियल 26 में, और Q4 में है $12 बिलियन। और ये है अमंग हाईएस्ट टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू। 3 मेगा डील हुई है इस क्वार्टर में, 5 मेगा डील हुई है इस पूरे के पूरे साल में। अब उसके बाद क्या है, हेल्दी क्लाइंट एड ऑन एडिशन अक्रॉस रेवेन्यू बैंड आप देखोगे, आप पाओगे $100 मिलियन से भी ज़्यादा है बाई 2 ईयर ऑन ईयर। 2 नए क्लाइंट जोड़े गए हैं और अब टोटल करेंट बढ़ करके 66 है। 50 मिलियन से ज़्यादा आप टोटल देखोगे क्लाइंट, अब बाय 9 ईयर ऑन ईयर 9 बढ़ गए हैं, 139 क्लाइंट टोटल हैं। 1 मिलियन प्लस से ज़्यादा आप टोटल 1397 करोड़ हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके सामने हाईलाइट है आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से दी गई है कि ये है एनुअल हाईलाइट, ये क्वार्टरली हाईलाइट। हेड काउंट 5,84,519 एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। टैलेंट डेवलपमेंट आप देखोगे 69 मिलियन, लर्निंग आर 23% अप है, ठीक है। कॉम्पिटेंसीज एक्वायर्ड 5.2 मिलियन। अब यहाँ पे देखो जो फाइनल डिविडेंड आया 31 रुपये का, और जो फाइनल 26 में शेयर होल्डर पे आउट रहा है 39,571 करोड़ रुपए के में कंपनी ने डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर को बांट दिया है। अब ये क्वार्टरली रेवेन्यू का जंप है भैया, ये 5.4% ईयर ऑन ईयर जंप है, ठीक है। अब ये तमाम प्रकार की चीज़ें अमंग्स मार्केट ग्रोथ लेड बाय यूके से काफ़ी अच्छा जंप आया है 2.4% का, फिर नॉर्दर्न अमेरिका से 1.4% जंप है क्वार्टर क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी के जंप पे, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन हमने देखा 2.5% रहा इस पूरे क्वार्टर। देखो ये साल भर का है ना 25%, जो आप कह सकते हैं जो ऊपर हमने देखा था वो साल भर का था, इस बार 2.25.3% रहा है। नेट मार्जिन 19.4% पर रहा है। स्ट्रॉन्ग कैश कन्वर्जन, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस बार 106.7% जंप हो गई है नेट इनकम में। तो देखो टीसीएस के नंबर मैं ये कहूँगा कि कोई इतने शानदार एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा अच्छे हैं, बल्कि उससे ठीक ही ठाक है मैं कहना चाहिए। हाँ, इस मार्जिन को देख करके बहुत ज़्यादा खुश मैं नहीं होऊंगा और ना आपको होना चाहिए। मार्जिन इसलिए इतने ज़्यादा बड़े हुए हैं, इतना ज़बरदस्त मैं कहूँगा डॉलर मजबूत है कि ये कहीं ना कहीं होना ही था दोस्तों, ठीक है। तो पूरी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।